हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे सामने होंडा की सबसे प्रीमियम गाड़ी इंडिया में ZR-V 48 लाख में ये लॉन्च कर दी है। और इसमें चाहिए था लोगों को हाइब्रिड, लेकिन हाइब्रिड एसयूवी जो होंडा लाई है इंडिया में वो है ZR-V 48 लाख में। एज ए CBU यूनिट आई है ये जापान से। तो देखते हैं होंडा ने इस गाड़ी में किस तरीके से सारी चीज़ें दी हैं। होंडा का जो हाइब्रिड टैग है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। मैं अभी क्राउन होंडा में हूँ, तो अगर आपको होंडा की कोई भी गाड़ी चाहिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। 63 सेक्टर नोएडा में ये पड़ता है शोरूम, यहाँ पे आ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं एंड जो भी आपकी फेवरेट होंडा की गाड़ी है उसके लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपनी फेवरेट होंडा गाड़ी आप अपने घर ले जा सकते हैं। बात करते हैं अब इस गाड़ी की, तो 48 लाख में लॉन्च कर दी है, एज ए CBU यूनिट है। अब यहाँ पे आपको ये जो पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज मिल रहा है, ये पूरा जो ग्लोबल होंडा गाड़ियों का जो आप डिज़ाइन लैंग्वेज देखते हो उस तरीके से है। इंडिया में जो गाड़ियाँ हैं, जैसे आप एलिवेट का डिज़ाइन देख रहे हो या सिटी का देखते हो, अमेज का देखते हो, वो थोड़ा सा आपको इंडियन उसमें वाइब दिखती है। ये आपको टिपिकल जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं होंडा के डिज़ाइनिंग में, उस तरीके से इसका डिज़ाइन मिलता है। अब फ्रंट में आपको मिलता क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा होंडा का एक लोगो मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा इसमें आ जाता है एंड 4 पॉइंट में इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। 6 पॉइंट में हो जाने चाहिए थे क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब 4 पॉइंट में यहाँ पे होंडा ने दिए हैं। यहाँ पे आपको फंक्शनल एयर वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एयर कर्टेन्स हैं जो पीछे टायर को कूल करते रहते हैं परफॉर्मेंस के टाइम पे जब गाड़ी चलती है। एंड ये कुछ इसकी इस तरीके से टिपिकल जो पूरी ग्लोबल लैंग्वेज है, डिज़ाइन लैंग्वेज है, उस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी ये ग्रिल मिल जाती है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड यहाँ पे आपको जो एडास है जो होंडा का, वो आपको यहाँ पे एडास के लिए जो कैमरा होता है और जो लेन कीप असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें वहीं से मॉनिटर होती है। नॉर्मली होंडा अपनी गाड़ियों में रडार नहीं देता है एडास के लिए, वो आपको कैमरा बेस्ड एडास ही देता है, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाता है। एंड इसके जो वाइपर्स हैं वो भी आपको बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं, जो एरो ट्विन ब्लेड्स होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर्स। यहाँ पे आपको पूरा ये LED ऑल LED लाइट सेटअप मिल जाता है, LED DRL मिल जाते हैं, LED में ही टर्न इंडिकेटर्स, सारी चीज़ें LED में है। फॉग लाइट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह, टर्न इंडिकेटर वगैरह एंड DRL वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती है। एंड इस तरीके से इसका पूरा कुछ फ्रंट डिज़ाइन मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड की पूरी गाड़ी लग रही है देखने में भी। साइड की अब बात करें तो साइड में आपको कुछ इस तरीके से पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाता है। इसका 2655 mm का इसका व्हील बेस है, तो काफ़ी थोड़ी लेंदी गाड़ी है। और इसमें पीछे आपको जो स्पेस है वो भी बढ़िया मिल जाता है। एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखिए आप, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सटल लग रहा है। और डिज़ाइन जो प्रोपोर्शनेट्स हैं पूरी गाड़ी के, जैसे आप अमेज में एलिवेट में देखते हो, जो इसके प्रोपोर्शनेट्स हैं, जो जिस तरीके से ये बनाई हुई है होंडा ने प्रॉपर SUV लुक, उस तरीके से ही ये है। तो होंडा इन चीज़ों में काफ़ी बढ़िया ध्यान देता है। कितने बढ़िया प्रोपोर्शंस है, पीछे थोड़ा सा कूपेइश डिज़ाइन का भी आपको हिंट मिलेगा, तो उस तरीके से पूरा मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो टायर्स यहाँ पे आपको 255 55 R18 इंचज़ के आपको यहाँ पे एलॉय व्हील मिल जाते हैं। डायमंड कट एंड एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखिए आप, कोई भी EV टाइप एलॉय व्हील नहीं दिए गए हैं। टिपिकल जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन होना चाहिए, सुंदर सा अट्रैक्टिव सा, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक में बॉडी क्लैडिंग मिलती है, ये मेटल है, लेकिन ये आपको बॉडी कलर्ड ही मिलती है, यहाँ पे आपको ब्लैक नहीं मिलती है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स भी इसमें आ जाते हैं। आपको यहाँ पे UV कट ग्लासेस मिल जाते हैं, जो ग्रीन टिंट आप देख रहे हो इसी वजह से है। सैडली इसमें आपको कोई पैनोरामिक सनरूफ या सनरूफ देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको इसमें मिल जाता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, पैनोरामिक नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इसका पूरा कुछ साइड भी है, काफ़ी बढ़िया लग रही है साइड से भी देखने में। प्रीमियम टच इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। सी पिलर पे भी आपको यहाँ पे छोटा सा ग्लास मिल जाता है यहाँ पे। और रियर इसका पूरा मैं आपको दिखाऊं तो रियर इसका पूरा कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। लाइट्स देखिए इसकी कितनी सुंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ये देखिए ब्लैक आउट आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स मिल जाती है। LED में ही सारी चीज़ें हैं, ऑल LED लाइट सेटअप है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, सारी चीज़ें LED में मिलती है। 4 पॉइंट में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रियर रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पे आपको EHEV आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका बैज। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, ZR-V का बैज यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसमें आपको फंक्शनल 2 पॉइंट आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा इसका, और जो पूरा रियर है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। फीचर्स आपको यहाँ पे सारे ही मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, यहाँ पे आपको डिफोगर और रियर विंडो वॉशर एंड वाइपर, ये सारी चीज़ें। एंड इसका मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊँ तो बूट स्पेस इसका आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है वो भी, लेकिन इसका जो पूरा ये जो बूट गेट है वो थोड़ा सा कम खुलता है, तो जो लंबे लोग हैं उनको ये परेशान करेगा। वैसे आप यहाँ पे जो हाइट्स हैं उनको भी एडजस्ट कर सकते हो, आपको कहाँ चाहिए तो हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कितना आपको ये ओपन करना है।
आपको यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे LED की लाइट्स मिल जाती है, आपको बूट लैम्प मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है, ये वाला। इस तरीके से पूरा बूट है, काफ़ी फ्लैट है। एंड यहाँ पे आपको ये वाली जो चीज़ें हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की सारी चीज़ें यूज़ की हुई है। यहाँ पे आपको एक सबवूफर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये पूरा इस तरीके से कुछ सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है, इसकी हैज़ार्डियस ट्रायंगल मिल जाता है। एंड ये इसकी एक कुछ बुकलेट है जिसमें आपको वारंटी बुक है, ये वारंटी बुकलेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। एंड इसके रियर कंपार्टमेंट में आपको ये जो पूरी टूल किट है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और नीचे आपको यहाँ पे कोई आपको स्पेयर टायर नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे है, तो स्पेयर टायर इस गाड़ी में नहीं मिलता है, टूल किट वगैरह। एंड यहाँ पे आपको पंक्चर रिपेयर किट भी शायद मिलेगी, लेकिन इसमें मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा इसका कुछ रियर भी है, बूट स्पेस भी है, और यहाँ पे आपको ये बढ़िया सी पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। और बटन प्रेस कीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो ओवरऑल पूरा जो इसका एक्सटीरियर है वो इसी तरीके से है। अब जितनी प्रीमियमनेस इसकी एक्सटीरियर में है, उससे ज़्यादा इसकी इंटीरियर में है। अब इंटीरियर में चलते हैं। डोर की बात करें तो डोर पे भी भाई सॉफ्ट टच मटेरियल भरा हुआ है। ये जो आप पूरा देख रहे हो ये सॉफ्ट टच मटेरियल में आपको मिल जाता है। ये भी जो आप देख रहे हो ये भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे आपको मिल जाती है सैटिन फिनिश, ये जो पूरी आप लाइनिंग देख रहे हो। एंड इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पूरी एम्बियंट लाइट मिल जाती है। ये भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, मतलब पूरी डोर ही आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल से भरी हुई मिलती है। बस ये जो है ये प्लास्टिक है, लेकिन ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का सॉफ्ट प्लास्टिक है। बाकी सारा ही आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। ये आपको सैटिन फिनिश मिल जाती है, प्रीमियम मेमोरी फंक्शन इसमें आ जाता है। और यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑल पावर विंडोज़ आर 1 टच अप 1 टच डाउन है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ORVM के कंट्रोल्स एंड ये ऑटो फोल्डेबल, ऑटो रिट्रैक्टेबल आपको मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे अगर ये बंद होता तो थोड़ा सा ये स्टोरेज स्पेस वगैरह की तरह से भी काम कर लेता, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाते हैं 2 एक्चुअली। तो यहाँ पे बोतल तो नहीं आएगी, बोतल तो यहीं पे आएगी। और जितना इसका स्पेस है मुझे नहीं लगता इसमें 1 लीटर की बोतल आ जाएगी, थोड़ी छोटी ही आएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस रखने की और जगह मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको आगे पीछे कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो। एंड जो रिक्लाइनिंग एंगल है उसको आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो कोई भी लंबा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो एक कमी है यहाँ पे। जो जितनी प्रीमियम ये गाड़ी है, लंबा सपोर्ट इसमें होना चाहिए था। एंड एक कमी और है, इसमें आपको कोई भी वेंटिलेशन फीचर नहीं मिलता है, तो वेंटिलेटेड सीट्स ये नहीं है। यहाँ पे आपको मेटल पेडल्स मिल जाते हैं, जो आप ये देख रहे हो, प्रॉपर डेड पेडल यहाँ पे दिया गया है आपको। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है उसका ऑप्शन, एंड यहाँ पे आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसका ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा इसका जो यहाँ की चीज़ें थी वो इस तरीके से है। अब इस तरीके से कुछ इसमें एनिमेशन आता है कि मैं आपको इसकी एक बार दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रीमियम मिलती है जो आपको नॉर्मल होंडा की गाड़ियों में मिलती है। डिज़ाइन पूरा वही है, लेकिन थोड़ी प्रीमियमनेस है। इसमें आपको मिल जाता है होंडा का यहाँ पे लोगो, पियानो ब्लैक फिनिशिंग। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक, एंड यहाँ को जो बूट ऑप्शन है इसका, इलेक्ट्रिक टेल गेट है, उसको ओपन करने का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं पूरी गाड़ी की, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है। यहाँ पे आपको इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इसको प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे इस तरीके से पूरा कुछ इसका एनिमेशन है। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वगैरह सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले भाई इसका आप स्टीयरिंग देखिए। भाई मैं हमेशा कहता था कि फॉक्सवैगन वर्टिस में जो आपको स्टीयरिंग मिलता है वो इतना ज़बरदस्त लगता है, सिंपल एंड सोबर, येट इतना एलिगेंट, इतना ब्यूटीफुल। वो ही काम यहाँ पे होंडा ने किया है। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बहुत ही शानदार सा, नॉर्मल सा, सिंपल एंड सोबर स्टीयरिंग व्हील दिया है, लेकिन कितना ज़बरदस्त लग रहा है आज के टाइम पे। कितना बढ़िया लग रहा है ये, जब हर कंपनी, जो हर ब्रांड है वो आपको टच में सारी चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर हर चीज़ के लिए बटन है, टिपिकल जापानीज थिंग। सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का आपको चाहिए। इतना बढ़िया आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है, पूरा सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम लगता है ये सारा। ये आपको ग्रेइश, आपको यहाँ पे पूरी स्टिचिंग मिल जाती है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है। एंड पकड़ने भी इसका जो पूरा होल्ड है, जो जिस तरीके से ये पकड़ा जाता है, बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे फील भी होने वाली है। मेटल्स में आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सारे एडास से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। एंड ये जो है ये भी लेन की असिस्ट वगैरह एडास से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन इसका और काम है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको म्यूजिक से रिलेटेड, यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट से रिलेटेड एंड म्यूजिक को चेंज वगैरह करने के लिए, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। इससे भी कुछ एक और चीज़ें होती हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ।
यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। एंड आप स्टीयरिंग देखिए भाई, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। कमेंट में आप बताइए ये स्टीयरिंग फील आपको किस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑब्वियसली दोनों ही मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका पूरा ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ऑल डिजिटल है, सिटी या अमेज की तरह नहीं है कि इधर का आपको डिजिटल मिलता है इधर का एनालॉग। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आपको इस तरीके से पूरा कुछ इसका लेआउट मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसका टैकोमीटर, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, एडैस से रिलेटेड चीजें, यहाँ पे कौन सा मोड है वो आपको यहाँ पे आपको किलोमीटर्स वगैरह बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। अब ये जो दो बटन्स हैं इनके दो काम हैं, एक आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रही है, एक आपको यहाँ पे दिख रही है। इधर का जो ये स्क्रॉलर है वो इसको कस्टमाइज कर सकता है। जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको FM, DAB, AM, USB, ब्लूटूथ, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो इसकी एप्स है, एप्स तब यहाँ पे कनेक्टेड होती है जब आपको फोन कोई कनेक्ट कर देते हो, तो यहाँ पे कोई ऐप वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको बाकी म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं एडैस से रिलेटेड और जितनी भी चीजें हैं वो आपको इस स्क्रॉलर से आपको यहाँ पे ये पूरी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह, किस तरीके से गाड़ी चल रही है, कहाँ से पावर ले रही है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेविगेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइव सेफ्टी जो असिस्टेंस होता है वो आपको मिल जाएगा। ड्राउजीनेस वगैरह, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का जो वार्निंग है वो मिल जाएगी। सारी चीजें यहाँ पे आपको सेफ्टी सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये एकदम ब्लैंक है, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, आप किस तरीके से चाहते हो। ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, क्या आपको चाहिए और क्या आपको शो करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सारी आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। आप ये भी देख सकते हो, पावर फ्लो, रेंज, स्पीड, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्टेंस, एंड ये चीज़ें यहाँ पे आप हटा नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाती है। अब बैक जाओगे तो इस तरीके से ये पूरा कुछ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब ये तो हो गया पूरा यहाँ पे। अब इसकी बात करें तो ये है 9 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। एंड सिटी के बजाय या जो होंडा एलिवेट है या जो अमेज है उसके बजाय इसमें काफ़ी बढ़िया आपको फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन समहाउ जो कंपटीशन की गाड़ियाँ हैं उससे फिर भी ये थोड़ा नीचे ही है। यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा कुछ लेआउट मिलता है। होम इसका यही है जो आप देख रहे हो। नेविगेशन मिल जाता है, इसमें इनबिल्ट मैप आपको मिल जाता है, तो ये आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्ट होके ही चलेगा, नॉर्मली नहीं चलेगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑल ऐप्स मिल जाती है। ऐप्स में आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है, ये जो आप देख रहे हो। तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे ऐप्स इस तरीके से ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपको ऐप्स जो है वो ऐप्स नॉर्मली दिखानी होती है जो आइकन्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये टैप करने के लिए आ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या क्या सेलेक्ट आपको करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद नेविगेशन, फ़ोन, FM, ये सारा म्यूजिक से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको पावर फ्लो देखने को मिल जाता है, किस तरीके से गाड़ी चल रही है, कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रेंज वगैरह कितनी है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बैटरी वगैरह, इंजन वगैरह, किस तरीके से गाड़ी चल रही है। और यहाँ पे आपको बैक करेंगे इससे। और फिजिकल बटन्स देखिए, यहाँ पे आपको होम बटन, वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें, एंड यहाँ पे आपको म्यूजिक को आगे पीछे करने के लिए सारे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको सारे फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग्स मिल जाती है गाड़ी की, सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्शंस, डिस्प्ले, साउंड, कैमरा। और कैमरा में आपको यहाँ पे वैसे 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। मल्टी व्यू कैमरा में आपको गाइडलाइंस कैसे चाहिए वो आप देख सकते हो। यहाँ पे फिक्स्ड चाहिए या नॉर्मल आपको चाहिए, यहाँ पे आपको डायनेमिक गाइडलाइंस चाहिए या किस तरीके से चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी जनरल सेटिंग्स में। उसके बाद व्हीकल की सेटिंग्स आ जाती है। तो यहाँ पे आपको एडैस से रिलेटेड जितनी भी फीचर्स हैं इसमें वो सारे आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मीटर का सेटअप जितना भी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी आपको मीटर में देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइविंग पोजीशन, मतलब यहाँ पे आपको जो वेलकम फंक्शन के साथ साथ ये सीट्स मिलती है, यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट में मेमोरी फंक्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से वो ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कीलेस जो सेटिंग्स है, कीलेस जो एक्सेस सेटअप है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब ये सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है, किस तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है लाइटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आपको डोर विंडो सेटअप किस तरीके से करना है वो मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टेल गेट का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस गाड़ी को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टी व्यू कैमरा, जो इसका 360 डिग्री कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। या तो आप यहाँ से खोल सकते हो, या फिर अगर आपको वन टच में खोलना है तो आप ये जो बटन आपको दिख रहा है ये आपको सिटी में भी अब मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है इसका।
इतना ज़्यादा तो ये बहुत बढ़िया मैं कह नहीं सकता इसको, लेकिन 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है। आपको 4 पॉइंट में फ्रंट में, 4 पॉइंट में रियर में आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपको असिस्ट कर सकता है। लेकिन इस प्राइस रेंज में इससे बेटर क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ऑफ हो गई है। उसके बाद ये तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे कुछ वन टच में सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाता है, फ़ोन मिल जाता है, FM, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ ऑडियो, डिस्प्ले मोड आपको क्या चाहिए वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस वगैरह आप कर सकते हो, डिस्प्ले ऑफ करनी है तो इस तरीके से होती है, फुल्ली ऑफ नहीं होती है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस वगैरह दिख रहा है, मतलब ऑन है, लेकिन सारी चीज़ें आप स्क्रीन से चली गई है। अब ये प्रॉपर ऑफ हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे लाइट्स वगैरह इसमें दिख जाती है। तो टैप करोगे तो ये दोबारा आपको ऑन हो जाएगी। इस तरीके से ये हो जाती है चीज़ें। और ये आपको पूरा वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो वॉल्यूम आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये सारे फिजिकल बटन्स में सारी चीज़ें दी गई है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिजिकल बटन्स इसमें देखिए, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी सारी चीज़ें फिजिकली है, कुछ भी टच में आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, आपको यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं कि मैंने आपको दिखाई दी। यहाँ पे आपको पूरा इसका जो ड्राइव सेलेक्टर है, गियर सेलेक्टर है सॉरी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ये भी आपको, ये पूरा एक बार आप सेंटर कंसोल देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया एक गाड़ी की याद आएगी। अगर नहीं आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको पता है कि ये किसके डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये फरारी की जो सुपर कार्स होती हैं उससे इंस्पायर्ड ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है फरारी की गाड़ियों में, वैसा आपको कुछ मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल ही मिलता है, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। उसके बाद डोर मैंने आपको दिखाई दी थी, यहाँ पे भी आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। पीछे आपको सॉफ्ट प्लास्टिक मिलती है, तो इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है होंडा ने, वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको पूरा ये आपको गियर सेलेक्टर मिल जाता है, ये है पार्किंग, ये है इसका रिवर्स, ये जो आप देख रहे हो इसको अगर आप अंदर प्रेस करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, न्यूट्रल एंड ड्राइव इसी तरीके से बस ये है। CVT मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक CVT, जो कि नॉर्मली हाइब्रिड गाड़ियों में देखने को वही मिलता है, चाहे आप मारुति सुजुकी की देख लो, चाहे टोयोटा की देख लो, चाहे आप होंडा की देख लो, वही मिलता है। ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब ड्राइव मोड्स में आपको ये जो आप देख रहे हो अभी इकोनॉमी मोड है, यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नॉर्मल मोड मिल जाता है, और उसके बाद आपको एक स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें रेड देखने को मिल जाती है। नॉर्मल में आपको ये ब्लूइश टिंट मिलता है, एंड इकोनॉमी और नॉर्मल में नॉर्मल सही रहता है, ये कलर इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते। यहाँ पे आपको ब्लूइश टिंट के साथ ग्रीनिश ये जितने भी एक्सेंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हिल डिज़ाइन कंट्रोल मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होल्ड आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB एक ऑप्शन मिलता है, एंड इधर आपको मिलता है एक USB टाइप C का ऑप्शन, एंड नीचे आपको यहाँ पे जगह भी मिल जाती है। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, या बाकी अपना वॉलेट वगैरह आपको यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आपको ये पूरा सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये भी लेदर रैप्ड है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ये कूल्ड नहीं है, ना ही इल्यूमिनेटेड है, तो ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी इस गाड़ी में यहाँ पे नहीं दी गई है। प्रीमियम गाड़ी है, ये चीज़ें हो सकती थी इसमें। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसकी डैम्परिंग बहुत बढ़िया है, बड़े आराम से ये नीचे आता है। यहाँ पे भी आपको कोई भी इल्यूमिनेशन या कूल्ड फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद आपको एक यूनिक चीज़ इसमें और मिल जाती है, यहाँ पे आपको डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, आपको पैसेंजर साइड भी ये चीज़ मिल जाती है, डोर लॉक एंड अनलॉक। ये आपने बहुत कम गाड़ियों में देखा होगा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है भाई, यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखिए क्या डिज़ाइन के साथ दिए गए हैं, कितना बढ़िया आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है। पूरे डैशबोर्ड पे ये डिज़ाइन है, कोई कह ही नहीं सकता अगर ये चीज़ हटा दें कि इसमें जो AC वेंट्स है वो कहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है एंड वहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें आपको पूरे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। जो इसका पूरा फ्रंट डैशबोर्ड है अगर आप देखोगे, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सटल, काफ़ी सिंपल एंड सोबर, एंड भाई जो सिंपल एंड सोबर चीज़ें होती हैं वो बहुत खूबसूरत भी लगती है। ऊपर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया फ्रेमलेस बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे आपको जो पूरी लाइट्स है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, LED की इसमें लाइट्स मिल जाती है आपको पीछे भी, और पीछे वाली जो लाइट्स है वो आपको टच बेस्ड मिलती है, जब पीछे चलेंगे उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका सनग्लास होल्डर, एंड ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मिरर विद लाइट, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो पूरा प्रीमियम टेक्सचर है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है, एयरबैग के बैच के साथ, मिरर और लाइट के साथ यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाती है जो सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है इसकी सीट बेल्ट्स, एंड ये अगर एक्सटेंड होता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, तो जी नहीं, ये आपको एक्सटेंडेड नहीं मिलता है, इतना ही मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह तब भी बच जाती है,
तो इस तरीके से ये पूरा आपको ऊपर की जो चीजें हैं वो मिल जाती है। सैडली इसमें आपको कोई सनरूफ नहीं मिलता है, जो कि इंडिया का आजकल फेवरेट फीचर हो रहा है। लेकिन आप कमेंट में बताइए आप कितना मिस करते हो, या जरूरत है भी सनरूफ की इंडिया जैसे वेदर में, बताइए कमेंट में अगर आपको ऐसी नीड लगती है तो। अब सीट्स की बात करें तो भाई सीट्स भी इसकी काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको पूरी लेदर की सीट्स मिल जाती है विद ग्रे स्टिचिंग, ये जो आप देख रहे हो। सीट्स में एक फीचर को आपकी कमी लगेगी, सॉरी एक फीचर की आपको कमी लगेगी, वो है वेंटिलेशन। तो ये जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, लेकिन होंडा का जो एसी है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है, बहुत बढ़िया इनका एसी का जो परफॉर्मेंस है वो माना जाता है। तो यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ब्लैक इंटीरियर है, थोड़ा सा ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे आपको जो पूरा बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से पूरा इसका कुछ फ्रंट था। सीट्स भी अब कवर हो ही गई है, एंड यहाँ की सीट्स भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट जो है वो आप यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बस ये सीट आगे पीछे एंड ये जो रिक्लाइनिंग एंगल है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था इसका पूरा कुछ फ्रंट। अब एक बार इसके रियर में चलते हैं एंड रियर में देखते हैं भाई क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। 2655 mm का इसका व्हील बेस है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद अ हुक, यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है विदाउट हुक। यहाँ पे आपको ये जो पूरा स्पीकर है, यहाँ पे आपको स्पीकर सिस्टम देखिए कितना बढ़िया है। इसमें आपको बॉस के प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो कान के पास है तो आपको काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे पूरा आपको जो साउंड की जो क्वालिटी है या जो आपको अंदर गाड़ी में अंदर बैठ के आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़िया हो सकती थी। और यहाँ पे आपको तीनों सीट बेल्ट्स मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ अब देखते हैं एक बार, तो जी हाँ अब देखिए ये आपको टच बेस्ड यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है। इनका थ्रो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको कोई भी जो सनशेड होते हैं वो नहीं दिए गए हैं, जो कि हो जाने चाहिए थे। यहाँ पे आपको सनशेड नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, 2 USB टाइप सी के ऑप्शन मिल जाते हैं, और नीचे आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका मैगजीन होल्डर, कोई स्मार्टफोन होल्डर वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से पूरे कुछ इसमें फीचर्स थे और जो अमेनिटीज़ थी वो थी। अब डोर की बात करें तो डोर उसी तरीके से है जैसे आपको फ्रंट में मिलता है, पूरी वही चीज़ें हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल पूरा यहाँ पे आपको भरा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। साउंड सिस्टम इसका काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका बोतल होल्डर। स्पेस की अब बात करें तो स्पेस कुछ इस तरीके से है कि गाड़ी की जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी लोअर साइड पे है, मतलब आपको फील होगा कि आप थोड़ा नीचे बैठे हो। अब उसकी वजह से क्या होता है, वैसे इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट हम्प मिलता है, ऑलमोस्ट क्या ही है, हाँ मतलब फ्लैट ही है, बिल्कुल फ्लैट हम्प मिलता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो लंबे लोग होते हैं उनके आप जो पैर देखोगे, अगर वो नॉर्मली इस तरीके से बैठेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है अगर आप देख रहे हो तो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होकर इस तरीके से बैठना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो ड्राइवर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट इनफ आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है। अगर आप देख रहे हो तो लाइट एक बार मैं जला लेता हूँ, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। और ये जो सीट्स हैं वो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसमें शायद रिक्लाइनिंग एंगल भी नहीं है, तो ये है जी नहीं, इसमें आपको रिक्लाइनिंग एंगल भी नहीं मिलते हैं। तो यही एक पोजीशन है जिस पे आप बैठे हो, और इसमें आपको जो लेग रूम है वो आपको डिसेंट इनफ मिल जाता है। लेकिन जब आप पैर अंदर करते हो ना, तो ये चीज़ें, ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हो ना सीट की जो ये एंडिंग है, जब आप अंदर करते हो तो वो यहाँ पे लगती है, पैर के यहाँ पे लगती है, और पैर उतने अंदर जा भी नहीं पाते क्योंकि सीट नीचे है थोड़ी सी। तो उसकी वजह से जो थोड़ा कंफर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको इश्यू हो सकता है। अंडर थाई सपोर्ट अगर आप पैर नीचे करोगे तो आपको डिसेंट इनफ मिलेगा। अंडर थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन हेडरूम की यहाँ पे भाई कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे हेडरूम मिल जाता है, क्योंकि पूरा टॉल बॉय डिज़ाइन है एंड जो सीट्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से अगर आप देख पा रहे हो हेडरूम की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो हेडरूम की वजह से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप कितने भी लंबे हो। लेकिन जो स्पेस की कमी है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेग रूम में, और यहाँ पे आपको जो पूरा अंडर थाई सपोर्ट है उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी तो इसी तरीके से इसका पूरा कुछ था। जो रियर में आपको जो सीटिंग पोजीशन वगैरह है। अब एक बार इसके इंजन की बात करें, क्योंकि भाई वही इसकी जान है, वही इसमें कुछ अलग चीज़ है जो इसका पूरा इंजन आपको मिलता है। तो इंजन की स्पेसिफिकेशन इस तरीके से है कि इसमें आपको मिल जाता है 2 लीटर 4 सिलेंडर एटकिंसन साइकिल पे चलने वाला आपको इंजन, और तो आपको इस तरीके से पूरा इसका इंजन प्लेसमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड टेक भी देखने को मिल जाती है, एंड जो इसका इंजन है वो भी 2 लीटर 4 सिलेंडर का इसमें इंजन आता है।
टोटल जो आउटपुट है वो आपको 184 हॉर्स पावर एंड 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करके दे देती है ये गाड़ी। इसमें ECVT आपको देखने को मिलता है एंड ये जो आप पूरा देख रहे हो कितना बिजी आपको पूरा इंजन बे मिलता है यहाँ पे। एंड 0 to 100 इसका 7.9 सेकंड में है जो होंडा क्लेम करता है। माइलेज इसकी खासियत है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें माइलेज आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। 22.8 किलोमीटर्स का इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाता है एंड इस तरीके से पूरा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये था पूरा एक होंडा ZR-V का पूरा एक वॉक अराउंड, किस तरीके से इसमें फीचर्स मिलते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग है एंड इंटीरियर एक्सटीरियर इसका किस तरीके से देखने को मिलता है। बताइए कमेंट में भाई ये आपको गाड़ी कैसी लगी, अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। मैं अभी क्राउन होंडा में हूँ, अगर आपको होंडा की कोई भी गाड़ी चाहिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। सेक्टर 63 नोएडा में ये पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी होंडा की कोई भी आप जो आपकी फेवरेट गाड़ी है वो आप खरीद सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।